एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कुछ ही दिन पहले उल्हासनगर महानगर पालिका की तरफ से पर्यावरण को ध्यान पर रखते हुए एक टेंडर निकाला गया। टेंडर झा एंड कंपनी इसको मिला है, जिनका नाम दिया गया है ग्रीन मार्शल। हम आपको बता दें, उल्हासनगर में ये ग्रीन मार्शल जगह जगह पे घूम रहे हैं और ख़ासकर पर्यावरण को ध्यान पर रखते हुए पन्नी यानी हैंडबैग्स के पीछे इनका फोकस ज़्यादा है। लेकिन काम जहाँ तक काम हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भोले भाले व्यापारियों को परेशान कर, डरा कर, धमका कर, गैर कानूनी तरीके से अपना चालान बनाकर, रिसिप्ट बनाकर व्यापारियों को परेशान करना, ये उल्हासनगर में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास करके व्यापारियों की तरफ से। हम आपको बता दें, कल के दिन ग्रीन मार्शल्स कुछ व्यापारियों के पास पहुंचते हैं। उनको कहा जाता है कि आप जो हैंडबैग यूज़ कर रहे हैं वे पर्यावरण के नियम के अनुसार नहीं है। जब व्यापारियों से ये सवाल किया गया कि क्यों ये पर्यावरण के खिलाफ है, जबकि आपके कायदे के हिसाब से हमें 51 माइक्रोन का जो हैंडबैग है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर 75 माइक्रोन का हैंडबैग यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? लेकिन ये ग्रीन मार्शल्स तो अपने आप में मानो कानून लेकर चल रहे हैं। न कोई सुनवाई, न किसी बात पर वो सुनने को तैयार थे। इस बीच हर दिन अग्निपथ की टीम वहां पर जगह पर पहुंची है। हर दिन अग्निपथ की टीम ने भी ग्रीन मार्शल्स को ये समझाने की कोशिश की कि जब हैंडबैग के जो कवर है उस पर 75 माइक्रोन लिखा गया है तो व्यापारी जो लोग हैं वो कहते इसमें गुनहगार हैं, वो कहते इसमें दोषी हैं। लेकिन ग्रीन मार्शल कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसी एरिया में किसी को, उसी परिसर में किसी व्यापारी को 5000, किसी व्यापारी को 1200, किसी व्यापारी को 1300 की पावती बनाकर दी गई है। हर दिन अग्निपथ ने उन व्यापारी का भी साक्षात्कार लिया, ग्रीन मार्शल का भी साक्षात्कार लिया, लेकिन यहाँ पर हर दिन अग्निपथ के कुछ सवाल हैं कि जब पैकेट के ऊपर 75 माइक्रोन का स्टैम्प लगा हुआ है तो व्यापारी आखिर गुनहगार कैसे हैं और क्यों हैं? इन्हीं सारी बातों को लेकर आज उल्हासनगर महानगर पालिका के आरोग्य के जो अधिकारी हैं विनोद केने, उनसे भी हर दिन अग्निपथ ने काफ़ी सवाल जवाब किए। केने का कहना था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वे इसके ऊपर और कंपनी के ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। चलिए फिलहाल आपको ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से इन ग्रीन मार्शल्स की जो दादागिरी है व्यापारियों के ऊपर किस प्रकार थे। चलिए आपको पहले वो दिखाते हैं। दर्शकों, जैसे कि कुछ ही दिन पहले आपको मालूम है वो उल्हासनगर 4 के 25 सेक्शन पर ग्रीन मार्शल वालों की ज़बरदस्ती के कारण, जोर ज़बरदस्ती के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा था पन्नियों को लेकर। उनका कहना था कि पन्नियों, जो भी पन्नियाँ यूज़ की जा रही हैं वो कायदेशीर होनी चाहिए। लेकिन अभी अभी हम लोग गए हैं उल्हासनगर 4 के विचित्र ग्राउंड के करीब, जहाँ पर कुछ तबेले हैं। ग्रीन मार्शल वालों का कहना है कि माइक्रोन जो है, माइक्रोन की जो क्वालिटी है पन्नी की वो 41 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तबेले वालों का कहना है कि ये जो माइक्रोन है वो 75 माइक्रोन की वो पन्नी यूज़ कर रहे हैं। इस पर सीधे तबेले वालों थे और किस प्रकार ग्रीन मार्शल वाले जो हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, कैसे उनसे जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कैसे उनके ज़रिए लोगों को, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। चलिए आपको सीधे मिलाते हैं। बंटी जी, क्या है, कैसे आपको परेशान किया जा रहा है ये ग्रीन मार्शल वालों की तरफ से? ये लोग आ रहे हैं, बोलते हैं कि पन्नी हल्की है, ये हम लोग को अच्छी पन्नी यूज़ कर रहे हैं जी। 75, ये लोग बोलते हैं 51 होना चाहिए, लेकिन 75 माइक्रो है, फिर भी हमको परेशान कर रहे हैं जी। तो क्या आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती की जा रही थी या आपसे फाइन की मांग की जा रही थी? ये पैसे भी मांग रहे हैं, 2000 बोल रहे पैसे, दंड बढ़ो। किस बात का दंड? जब आप कायदे में आ रहे हो तो आप दंड क्यों भरेंगे और काय के लिए आप दंड भरेंगे? ऐसे ही 3-4 जन आए, बोल रहे दंड बढ़ो, 2000 रुपया फाइन भरो। तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार ग्रीन मार्शल वालों की तरफ से जोर ज़बरदस्ती कर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि वे कायदे में आकर अपनी पन्नियाँ यूज़ कर रहे हैं।
यहाँ पर ग्रीन मार्शल वाले भी खड़े हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं और पूछ रहे हैं आखिर व्यापारियों को परेशान करना कहाँ तक उचित है जब वे कायदे में रहकर अपना काम कर रहे हैं। बोले सर, क्या बोले सर अभी अभी आपके लोगों से हमारी बात हुई। हाँ, आपके लोगों का कहना है कि 41 माइक्रोन की जो है 41 नहीं 51 आपके बंदे ने कहा, हमें तो पता नहीं है। 51 माइक्रोन है। आपके बंदे ने कहा, इन्होंने कहा है, आपके पीछे जो खड़े हैं उन्होंने 41, पहले 51 कहा, फिर 41 कहा, अभी आप फिर से 51 बोल रहे हैं। हम आपकी बात सब हाँ। न्यूज़ में गए है जी, वहाँ पे भी विनर्स पे भी हमारा हुआ था जी। सबको हम लोग वहाँ पे कार्रवाई की। जी मेन बोलने का तो 51 माइक्रोन के ऊपर पन्नी चलाना है जी। इसके ऊपर आप देखो स्टैम्प तो सब किधर भी स्टैम्प मार के मिलेगा आपको। ये पन्नी देखिए आप 51 माइक्रोन का पन्नी है ही नहीं। आप पन्नी वाले को भी दिखाएंगे, कारखाने में दिखाएंगे, पर 51 माइक्रोन का पन्नी है ही नहीं। आपका नाम क्या? हम मेरा प्रेम मोरे। जी प्रेम जी, अब मैं आपसे सीधा और सिंपल सवाल पूछता हूँ, बहुत मासूम सवाल है। हाँ बोलो। जब कोई भी व्यापारी जाता है किसी भी दुकान पे पन्नी खरीद करने, तो वो देखता है कि यहाँ पर 75 माइक्रोन लिखा है कि नहीं, या समझो 60 माइक्रोन जो आपके कायदे में बैठा है उससे ज़्यादा का माइक्रोन लिखा हुआ है कि नहीं। 60 अब 51 मैं बोलता हूँ 60 चलो यूज़ हाँ। कर, वो बोलेगा कि चलो आपने 51 बोलता है, वो पर्यावरण को ध्यान पे रखते हुए और अच्छी चीज़ इस्तेमाल करना चाहता है तो वो 60। वो क्या देखेगा, वो तो यही देखेगा कि यहाँ पर जो है वो बोलेगा कि हम 75 माइक्रोन का जो है पन्नी यूज़ करें। फिर आपकी तरफ से आना और लोगों को, ये व्यापारियों को परेशान करना कि नहीं ये 75 नहीं है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कोई सकाळी कोण आलं होतं बघितलं चेक केलं का? हाँ स्टॅम्प बोले होते। तो आपका काम है, मैं बोल रहा हूँ प्रेम जी, आपका काम है ऐसे दुकानदारों के पास जाना, ऐसे व्यापारियों के पास जाना जो ये लिखकर 75 माइक्रोन लिखकर लोगों को या व्यापारियों को भ्रमित करते हैं, लेकिन जो मासूम व्यापारी हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करना और अचानक आ जाना, 8-8 लोग आ जाना, 4-4 लोग आ जाना और एक रेट के हिसाब से उनसे वसूली करना, ये कहाँ तक उचित है? कौन 8 जन आया? आप 4 तो हैं अभी, पहले कौन आया था? अभी है ना आप लोग 4 लोग। हाँ तो आप भी आए हम लोग। हाँ तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ फिर मैं भी अभी की बात कर बताता हूँ मैं आपको जी। अभी कुछ आप चीज़ लेने जाएंगे, आप सब देख के लेंगे जी। कौन सा चालू है, कौन सा अच्छा नहीं, कौन सा गलत है, सब लेंगे। आप कपड़ा भी देखते हैं, आप तो कौन सा लेते हैं? हाँ बाबा ये अच्छा है यही लेगा, मैं वो नहीं लेगा। हाँ तो 51 माइक्रोन का पन्नी चलता है, उसके ऊपर MPCB का स्टैम्प है जो लीगली यूज है। अभी इसके ऊपर किधर स्टैम्प दिख रहा है आपको? प्रेम जी मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं भी वही बोल रहा हूँ। आपने बोला कि ये, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं कि माइक्रोन का नहीं है। आपका हो गया, आप क्या बोले? आप बोलो, आप बोलिए, बोलो। ठीक है आप बोलिए, आपका पूरा हो गया, इसीलिए मैंने सवाल किया था। मेरा काम है, मेरा काम हुआ ही नहीं सर। ठीक है आप बोलिए। क्या बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर MPCB का स्टैम्प है जी वो यूज है जी। हमको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जी, उसमें हमको बोला है जिसके पास MPCB का स्टैम्प रहेगा उसको आपको छोड़ने का, जिसके पास नहीं है और विदाउट हैंडल पन्नी जो भी पतला है उसके ऊपर भी कार्रवाई करना है। उसके ऊपर MPCB का स्टैम्प रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, और हैंडल बैग जितना भी है उसके ऊपर कार्रवाई करने का। और हैंडल बैग जो अलाउ किया है यहाँ पे, ग्रीन आई एम नॉट प्लास्टिक वाला हैंडल बैग जो अलाउड किया है सबके लिए, वो पतला सा है, वो अलाउड किया है। अभी जो इसके ऊपर MPCB का स्टैम्प नहीं है तो ये यूज़ होता ही नहीं किधर भी, सब जगह मतलब बंद किया है। जहाँ जहाँ हम लोग गए सबके ऊपर कार्रवाई की है, ये पन्नी के ऊपर लगा तो आप पूरे इधर घूमेंगे तो आपको मालूम गिर जाएगा कहाँ पे। मैं आपके कार्रवाई के खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ। मैं आपके कार्रवाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, जब ये लोग व्यापारी लेते हैं पन्नी किसी व्यापारी से, तो वो तो ये देख कर लेते हैं। अभी आपने बात की कपड़े की, कपड़ा भी जाता है तो कोई देख के लेता है। जब कपड़े वाला भी बोलता है किसी ग्राहक को कि ये अच्छा कपड़ा है तो ग्राहक विश्वास करके लेता है, उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा हुआ है। मेरा सवाल ही आपसे वो था कि ये पन्नियों के ऊपर 75 माइक्रोन का लगा हुआ है स्टैम्प के, 75। अब आप बोल रहे हैं कि आपको जब प्रशिक्षण दिया गया था तो उसमें बताया गया था कि 75 माइक्रोन के बाद आपको छोड़ देने हैं। अब आप बोलते हैं उसके ऊपर MPCB का सील भी होना चाहिए, ये तो व्यापारियों को पता ही नहीं है कि MPCB का सील भी होना चाहिए। आपने कभी जागृत तो किया नहीं है, आपने कभी मीटिंग तो ली नहीं है किसी? सुबह अवेयरनेस किए हम लोग, पहले भी यहाँ पर आए थे आप? सुनो हाँ जी, अवेयरनेस कैसे अवेयरनेस किया था? सब ऑल मतलब पूरे 1 से 5 नंबर तक हमने अवेयरनेस किया, पन्नी बंद करके 51 माइक्रोन के ऊपर पन्नी चलाने का है जी। 1 महीना पहले हम लोग कार्रवाई हमारा 23 महीने मतलब 23 तारीख को शुरू हुआ था मशीन से।
तभी हम लोग ने अवेयरनेस पहले ही किए लाइक पन्नी बंद है सब यूज़ मत करो जी। हम लोग ने 23 तारीख से ज़्यादा कार्रवाई हमारा शुरू किया, जिसके पास पन्नी मिलेगा ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब वो जगह हम लोग ने कार्रवाई की है। रहम जी, मैं आपसे वही सवाल बार 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 कर रहा हूँ कि आपका जो कायदे में बैठता है आपके कहने के हिसाब से वो 41 माइक्रोन से कम है, लेकिन यहाँ पर व्यापारी जो खड़े हैं उनके ऊपर सील लगा हुआ है 75 माइक्रोन का। वो पैकेज पे रुको, पैकेज पे पन्नी पे मेन तो व्यापारी क्या देख के लेते हैं? व्यापारी देख के कैसे लेंगे? जो एमपीसी पे स्टैंप है वो लेंगे ना क्या व्यापारी? ये तो नहीं बात आ रही है। कौन नहीं बात आई? एमपी अपने लोगों MPC पे स्टैंप है सबके ऊपर। व्यापारी को प्रशिक्षण दिया है? सबको दिया है, सबको दिया है। ऐसा कोई सबूत है आपके पास? है ना, दिखाइए। सकाल आले होते ना? नहीं, अभी आपके पास सबूत है क्या? अभी तो हमारे पास कैसे रहेगा? यहाँ पर बाजू में तो- कैमरे है। हाँ, कैमरे तो भी है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार ग्रीन मार्शल का बोलना है कि हम लोगों ने लोगों को अवेयर तो किया है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। चलिए, ये बात तो बहुत आगे जाएगी, फिलहाल हम यहीं पर लेते हैं ब्रेक।